भैयानो सब जनों को फिर से एक बार जय राम जी की जय माता दी। आप देख रहे हो बुंदेली मैथ, और बुंदेली मैथ में हम आपके संग हैं विक्रम सनीर। आप बुंदेलखंडी अंदाज में आप लोगों को हर एग्जाम की तैयारी कराओ थे, खास बुंदेली बोली में, और जो हो पाओ थे भैया आप लोगों के सहयोग से। और बुंदेली बोली को प्रचार प्रसार करावे के लाने आप लोगों ने जो इतना बुंदेली मैथ को प्यार दा है, प्यार देवे के लाने सब जनों को तहे दिल से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। तो आइए आज जीके का पार्ट दूसरा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये वन आइलैंड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। देखिए, और ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसलिए लेके नहीं आए हैं कि क्या होता है कि एग्जाम्स में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि चार चार ऑप्शन देखते हैं ऐसे या पढ़ देंगे अगर, तो भूलने की संभावना रहती है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सीधे देखेंगे ऑप्शन आ जाता है। अगर हम चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भूलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए, कल हमने पहले पार्ट में क्या किया था कि 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 1000 क्वेश्चन की क्यूज पढ़ेंगे पूरी, जो सिलेक्टेड हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे वाले क्वेश्चन है हर कोई। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 51वां क्वेश्चन 51, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो देखो, भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बांग्लादेश का भी लिखा। ठीक है, बांग्लादेश का भी लिखा। अब अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार, जो हीटर का तार होता है ना, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ता है उसका भार। ठीक है, लोहे पर जंग लगने पर भार उसका बढ़ जाता है लोहे का। 56वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन तो बताया कौन सा द्वीप होता है, तो मांजुली द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है मांजुली द्वीप। और किस जिले में स्थित है, राज्य में स्थित है, सॉरी, तो ये असम, असम राज्य में है। और जिला कौन सा है, जो पूछ रहा है कि कौन से जिले में स्थित है, तो पातालपुरी में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है, तो पातालपुरी में स्थित है। ओके, ठीक है दोस्तों। अगर वो पूछता किस राज्य में है, तो असम में है। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में होती है। ठीक है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन देखिए, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर है जी, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 58वां क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी शम्स उद दिन इल्तुतमिश। ठीक है, इनका पूरा नाम है शम्स उद दिन इल्तुतमिश। 59वां क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो क्या जाता है, तमिलनाडु को। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मालीगांव है। अब आता है 61वां क्वेश्चन, घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, सुक्रोज पाया जाता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे चीनी को शक्कर बोलते हैं ना, तो साथ से सुक्रोज आएगा। ठीक है, भूलने की कोई बात नहीं है। घरेलू उपयोग में जो घर में अपन लोग खाते हैं शक्कर बोलते हैं, शक्कर से उसने पूछा क्या पाया जाता है, तो पाया सुक्रोज। शक्कर से सुक्रोज आता याद रख लेना। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, अगला देखिए, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी, निर्माता कौन थे, तो दादा साहब फाल्के। तो
जो हरिश्चंद्र है वो तो पुराने हैं, तो उनको बूढ़े पुराने आदमी करेंगे उसको दादा साहब, तो उस दादा साहब फाल्के याद कर सकते हैं। ठीक है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। 64वां क्वेश्चन देखिए, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं लियो टाल्स्टॉय। लियो टाल्स्टॉय। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इनको अच्छे से रट लीजिए। और हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें हम लोग। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो अपनी रेफ्रिजरेटर होता है जो, तो इसमें होता है फ्रीऑन। ठीक है। कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। 68वां क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? असमिया भाषा में थी मुद्रित, उसकी आत्माराम शर्मा जी हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई चौहान। 70वां क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। 71वां क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों द्वारा ये लिया जाता था, चौथ नामक कर। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाहों को सही क्रम देख लीजिए, ये क्वेश्चन में कई बार आते हैं। तो वो पहले था बाबर, फिर बाबर के बाद हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, फिर आता है जहांगीर, फिर जहांगीर का पुत्र शाह जहां ए आजम, फिर आलमगीर, फिर बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर आता है फरुखसियार, फिर आता है रफ़ी उल दरजत, फिर आता है शाहजहां द्वितीय, फिर आता है मोहम्मद शाह, फिर आता है अहमद शाह बहादुर, फिर आता है आलमगीर द्वितीय, फिर आता है शाहजहां तृतीय, फिर आता है शाह आलम द्वितीय, फिर आता है अकबर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। कहने का मतलब इतने बड़ा आपको नहीं रख पाओगे, इसको इतना रख दो। सबसे पहले मुगल बादशाह कौन था? बाबर। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी। इतना कर लिया याद हमने। अब लास्ट का कर लिए, सबसे आखिरी मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आखिरी मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अब आता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? मतलब अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी भारत में? तो लॉर्ड मैकाले। पहले अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी, लेकिन फिर अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? सभी को पता है, मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है। उदय शंकर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। 80वां क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? 81वां क्वेश्चन देखिए, तो जिला परिषद होती है। ठीक है। अब 82वां क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती है। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? रुपया है, ये पता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं सरल। हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है। 84वां क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। 85वां क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आते हैं, न्यूटन जी ने की थी। न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षण, जो श्रेष्ठ गुरु रहते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है ये। खजुराहो स्थित, खजुराहो कहाँ है वो पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो है। 89वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? तो देहरादून में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। जो कई टेस्ट दे के आए हैं वो क्वेश्चन उनको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये रामबाण है आपके लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय नामक समय आधारित है 82.5 पूर्व देशांतर पर। ठीक है। और 92वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। 82। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन है देश है जो। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो पता है आपको, क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों। भारतीय सेना में विजयंत नाम का ये क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है ये कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है, ये क्या है? ये तो एक टैंक का नाम है विजयंत। ठीक है। ये क्वेश्चन आया है। 96वां क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फरयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था भारत। 97वां क्वेश्चन है, प्रख्यात स्नेकलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध पूछा है। ठीक है। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध पूछ रहा है, तो बाप बेटे का संबंध है। ठीक है। गलत थोड़ी टाइप में हो गया होगी इसमें। अगला देखिए 98 वाला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये असम है। 99वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। और 100वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में बता, दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। 102वां क्वेश्चन देखिए, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो ठीक है दोस्तों, आज इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही जी के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आए हुए हैं, और लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट में बस जय माता दी लिख दें। जय हिंद, जय माता दी। और हमारे मैथ की भी चल रहे हैं वीडियो। तो मैथ में जो बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, जो नए बेसिक आते हैं, जैसे शुरू से पढ़ते हैं मैथ को जी लेवल से, ये सारे पार्ट डल के फिर क्या होगा, आर एस अग्रवाल की बुक लगाएंगे हम लोग सारे एग्ज़ामों के लिए। आर एस अग्रवाल काफ़ी हद तक ठीक है, तो उसी को ट्रिक से लगाएंगे कुछ। अगर आपने वो मैथ के वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्च कीजिए बुंदेली मैथ, सारे वीडियो आ जाएंगे, उसको देख लेना, ट्रिक से लगाए हुए हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।